हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है, और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इनकी रिटर्न की बात करते हैं तो इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 36.95% का रिटर्न है। 3 साल में 22.29% का रिटर्न है। 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 25.98% का। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 25.65% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है, यह चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको इस तरीके का म्यूचुअल फंड का रिव्यू वीडियो देखना पसंद है तो एक हमारा और मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर इसको भी विजिट कीजिएगा। इसमें मैं काफ़ी अच्छा अच्छा म्यूचुअल फंड की वीडियो डालता हूँ, तो एक बार जरूर आप विजिट कीजिएगा ये वाले चैनल को भी। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 31 रुपया 82 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 4,016 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने, सॉरी पहले 6 महीने की डाटा के ऊपर बात करते हैं, तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,606 रुपया। यानी कि 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,526 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 15% का रिटर्न देखने को मिलता। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,45,686 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 36% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,950 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,82,883 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,17,328 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर बात करें हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस का तो इक्विटी पे है 84.1 और डेप्ट पे है 15.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 35.8, टेक्नोलॉजी पे 16.7, एनर्जी पे 16.6, ऑटोमोबाइल पे 13.4, अदर्स पे 9.3 और कंज्यूमर स्टेज पे है 8.2%। यानी कि अगर आप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के मार्केट के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ये 4 सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उम्मीद है कि पारंपरिक टैक्स सेवर भी अच्छा रिटर्न आपको दे पाए। ये पहला क्राइटेरिया में तो पास हो चुका है। सेकंड क्राइटेरिया हम लोग इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग पे देखेंगे। अगर ये उसमें भी पास हो जाता है तो फिर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.77 और पीवी रेशियो 2.47। अगर आप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 1000 रुपया का करना होगा। जनरली देखा जाता है कि एसआईपी अमाउंट कम रहता है, लमसम अमाउंट ज़्यादा रहता है। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड है यानी कि पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 37%, 3 साल में 22.3, 5 साल में 26 और एनुअल है 25.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 39.2, 3 साल में 19% और 5 साल में 21.9 का रहता है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में जबरदस्त कम बैक करके टॉप 5 में अपना टैक्स सेवर कैटेगरी पे पहुंच रहा है। तो यानी कि यहाँ से भी देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड जो है दूसरा क्राइटेरिया को भी पार कर रहा है। यानी कि अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन जो था, स्टॉक होल्डिंग, काफ़ी अच्छा परफॉर्म था, फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म देने वाला है। और साथ ही साथ कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट कर रहा है 3 साल और 5 साल में। इवन 5 साल में तो ये टैक्स सेवर कैटेगरी में टॉप 5 में अपना जगह भी बना पा रहा है। तो ये अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है और इससे हाई रिटर्न चाहता है तो अभी मैं 2-3 ऐसा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। एक तो आप बना सकते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ एंड तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ। तो ये 3 टॉप 3 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के को भी आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे 23 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,162 करोड़ का। पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरफ से। राजीव टक्कर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,163 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 31 रुपया 82 पैसा। पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।